जनन्यानन्दिमौ चेनिदन्द सहा परमितत्पदविन्दिप नम्यो सेठ शुभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहिका तारणी धरणि समर्थ गुरु संसार निवार हम ज्योत जनवरी अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परिवार देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। हर के ध्रुव समो शरण उत्पन्न जय वंश 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 हर के ध्रुव समो शरण उत्पन्न जय वंश। पूरी श्रीमद् चिंतामणि मंडाचार्य जी महाराज की जय। एक ही धारा को लेकर अपन चल रहे हैं और वो धारा है अपनी अविरल ज्ञान की धारा, जिस धारा का कोई आदि और अंत नहीं, जिस धारा में कोई आवरण, जिस धारा में कोई भी आवरण नहीं है, जिस धारा में कोई आदि अंत नहीं है, ऐसी अविरल ज्ञान की धारा को लेकर और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चाहे जब अपन इस ज्ञान धारा को उपलब्ध कर सकते, जब चाहे जब अपन भगवान की वाणी का अवलंबन लेके, अपने स्वभाव का अवलंबन लेके इस धारा को प्रकट कर सकते अविरल रूप से। देखो भैया, ये जीव अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है और अनंत काल से परिभ्रमण करने का एक कारण है, वो कारण है कि अपने स्वभाव को स्वीकारना, अपने आत्मज्ञान से विमुख। तो जब तक ये जीव आत्मज्ञान से विमुख है, जब तक ये जीव आत्मज्ञान को अपने स्वभाव का अंगीकार नहीं कर रहा, जब तक ही इसका चतुर्गति संसार की यात्रा को करना चाहिए। तो अब क्या करना चाहते हो भैया? क्या है आपकी अंतर हृदय की भावना कि इस चतुर्गति रूप पर्याय परिणमन के आवरण से छूटना, इस चतुर्गति के परिभ्रमण से मुक्त होना, यही भावना है ना भैया? कि जो अनादिकालीन चतुर्गति की जो यात्रा चल रही है, इस परिणमन से छूटना, मुक्त होना, यही भावना है ना भैया? छूटना चाहते हैं इस पर्याय आवरण से, छूटना चाहते हैं इस परिणमन की भावना से। तो चेतन आत्मा, इस पर्याय आवरण से छूटना चाहते हो, इस परिणमन के आवरण, परिभ्रमण के आवरण से छूटना चाहते हो, इस पर्याय परिणमन के आवरण से छूटने का एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है। वो मार्ग है अपने अविरल ध्रुव ज्ञान में जो स्वभाव है, इस स्वभाव में निरंतर आचरण, बिना अंतराय के, जैसे बन सके वैसे, जैसे हो सके वैसे अपने ज्ञान में, स्वभाव में आचरण करना। अरे वस्तु स्वरूप का प्रकाश जिनके अंतर में जगमगाने लगे, जिनके हृदय में अंतर ज्ञान की ज्योति हर समय जगमगाए, कि जो भगवान ने वचन कहे हैं, जो जिन्हें भगवान की वाणी में आया है, वह सत्य, वह शुद्ध वस्तु स्वभाव जिसके हृदय में झूलने लगे, जगमगाने लगे, जिसके अंदर में
अपना ज्ञान विज्ञान में जो अपना अनादि निरंतर परमात्मा स्वभाव है, जिनके हृदय में वो सत्य अपने आप ही प्रकाशित होने लगे, अपने आप ही शुद्धता से प्रकाशित होने लगे कि बस वो तो विज्ञान घन चैतन्य में आत्मा में, ये सारा पर्याय परिणमन आवरण ये मुझसे भिन्न है। जिनके हृदय में ऐसे ज्ञान विज्ञान की ज्योति जलने लगे, भगवान आत्मा वो तो ऑटोमेटिकली इस जगत के सारे परिभ्रमण से मुक्त। जिनके अंतर में ऐसी आत्म तत्व की ज्योति जल रही है, जिनके अंतर में भगवान ने जैसा कहा है वैसी उनकी वाणी के अनुरूप ही वस्तुओं का स्वरूप झलक रहा है, जिनके अंतर में जिनकी अंतर ज्वाला ज्ञान ज्वाला बिल्कुल अविरल रूप से जल रही है कि मैं तो गायक में आत्मा हूं, जिनकी ऐसी ज्ञान में ज्वाला अंतर से प्रतिपल जल रही है, भगवान आत्मा उन जीवों को कौन सा कर्म आवरण पहुंचा सकता है। देखो भैया, ये कर्म देखो अपन कर्मों की चर्चा कर, देखो ये कर्म जितने भी हैं, ये पुद्गल जो कर्म है, ये कर्म की कर्म धाराएं जितनी भी हैं, ये कर्म धारा तो देखो एक बहुत अच्छे से सुन, अच्छे से विचार तो करा करो कि ये कर्म धाराएं तो सारी अपनी योग्यता से अपने समय पे परिणमित हो रही है, अपनी योग्यता से अपने समय पे परिणमित हो रही हैं। चाहे राग की कितनी तीव्र धारा हो, चाहे मोह की कितना ही तीव्र परिणाम हो, चाहे रोग हो, चाहे शोक हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे जो कुछ भी हो, ये सारा पुद्गल कर्म आवरण तो पुद्गल है, सब अजीब है, जड़ एकदम प्योर पुद्गल अचेतन जड़ भाव। ये पूरा कर्म आवरण रूप जो भी परिणमन है, वो तो पूरा अपनी क्रमबद्ध योग्यता से कहो, अपनी तत्समय की योग्यता से कहो या अपने कर्मफल चेतना के उदय से कहो, वो तो अपनी योग्यता से एकदम परफेक्ट अपनी स्थिति अनुभव अनुसार परिणमित हुआ है। देखो ये कर्म तो अपनी स्वतंत्र शक्ति का, जो उसकी कर्मों के फल देने की जो शक्ति है ना, ये शक्ति, इस कर्म उदय तो अपनी स्वतंत्र शक्ति में स्वयं अपने अंतर में परिणमित हो रहा है, वो अपनी योग्यता से अपने समय में परिणमित हो। लेकिन चेतन आत्मा ये कर्मों का परिणमन, ये भाव दशा अपनी नीचे गिर जाती है, राग देश काम आदि विकार आने लगते हैं, मोह आदि भाव में इच्छा आदि वांछा आदि उत्पन्न होने लगती है। भगवान जी ये परिणामों की जो दशा आई है, ये परिणामों की दशा भी अपनी योग्यता से गिर रही है, अपने समय पे गिर रही है। लेकिन भगवान आत्मा, क्या तुम्हें इस गिरते हुए भाव परिणमन में भी, क्या इस गिरती हुई भाव दशा में भी, क्या तुम्हारे अंतर में अपनी ज्ञान में ज्योति की अंतर वस्तु स्वभाव की व्यवस्थित व्यवस्था रूप वो प्रकाश में अंतर ज्योति चल रही है? ये देखो ये जो परिणाम गिर रहा है, ये जो कर्मों की धारा आ रही है, ये जो कर्मों का उदय आ रहा है, ये सब, ये सारा का सारा जितना भी है, ये अचेतन भाव, ये कर्म, ये फल, ये सब पुद्गल का आवरण भाव, ये सब पुद्गल एक एक रूप परिणमित हो रहा है, एक जड़ रूप ये पूरा पुद्गल परिणमित हो रहा है। और ये पूरा पुद्गल भैया अपनी अपनी परिणमन शक्ति से परिणमित हो रहा है, ये पूरा पुद्गल अपनी परिणमन शक्ति से परिणमित हो रहा है। लेकिन मैं परम पारणामिक ध्रुव चैतन्य में आत्मा, मैं शुद्ध भाव में आत्मा, मैं शुद्ध लक्षण में आत्मा, मैं अपनी अंतर दिव्य ज्ञान ज्योति में प्रकाशित होता हुआ, मैं अविरल ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्मा, मैं तो अपने में ध्रुव और शुद्धि हूँ। मैं इससे कहाँ संबंध रख रहा हूँ, मैं तो इससे सर्वथा भिन्न ही हूँ ना। तो इस इंद्रिय पुद्गल आवरण के चक्कर में, इस आवरण के चक्रव्यूह में रच पच के तो अपने अतीन्द्रिय सूक्ष्म आत्म स्वभाव का विस्मरण कैसे कर सकते? तो अपनी प्रभुत्व शक्ति को, अपनी अंतर ज्ञान में ज्योति स्वरूप जो अपनी अंतरात्मा है ना, ऐसी अंतर ज्ञान ज्योति स्वरूप अपनी अंतर चेतन शक्ति को तू विस्मृत कैसे कर सकता है? चेतनात्मा, तेरे स्मरण से, तेरे जहन से तेरा वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव कैसे ओझल हो सकता है? बताओ तो भगवान, कैसे ओझल हो सकता है? तुम तो विज्ञान घन स्वरूप हो ना भगवान। देखो कितना बड़ा जीव, ये तुझे इस वस्तु स्वभाव का विचार ना होने से, इस वस्तु स्वरूप की व्यवस्था का बोध ना होने से कि ये स्वतंत्र धाराएं हैं, ये तुझे ऐसा अपने हृदय में बोध नहीं होता, ऐसी व्यवस्था का तुझे यदि ऐसा भान नहीं होता, देखो इस शुद्ध वस्तु स्वभाव का भान ना होने से तू कर्ता भोक्ता रूप परिणाम रूप अपने आप को मानता, विकार कर्मों में जुड़ता है,
फिर कर्मों पे दोषारोपण करता है, कर्म अधीन ही विचार करता है, कर्म अधीन ही तेरी दृष्टि होती है, और फिर इन कर्मों से जुड़ के कर्माधीन होके भगवान आत्मा कर्मों के हिसाब से परिणमित होता है। अच्छा देखो, भई अभी हम कर्म संयोग रूप दशा में हैं, तो हमें कर्मों के अनुसार परिणमित तो होना ही पड़ेगा। नहीं भगवान आत्मा, कर्म अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, अपनी योग्यता से। और कर्म के साथ जो परिणमित हो रहा है, वो जो है, कौन है भैया? जो कर्म अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, वो कर्म अपने पुद्गल आवरण रूप, पुद्गल भाव रूप परिणमित हो रहा है। जो तुम्हारे भाव गिर रहा है ना, तो मान लो राग के भाव आ रहे हैं बहुत तेज क्रोध का परिणाम आ रहा है। लेकिन ना ये वो जो एकदम से तेज क्रोध का जो परिणाम आ रहा है ना, ये अपनी योग्यता से पुद्गल का परिणमन हो रहा है। तो अब भई इसमें चेतन कहाँ है? भगवान आत्मा, यदि इस क्रोध के परिणाम में तुम लिप्त हो जाते हो, विस्मृत हो जाते हो अतीन्द्रिय आत्मशक्ति की अपनी वर्तना से, अपने अंतरात्म स्वभाव के सहकार में, अपने ध्रुव प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा से विस्मृत हो जाते हो। तुम्हें उसका तत्काल बोध नहीं आता। तुम्हें ये परिणामन भिन्न है, ये सब वस्तु स्वरूप का प्रकाश उसी क्षण तुम्हारे अंतर में नहीं जलता। इसी दिव्य ज्ञान में ज्योति, इसी दिव्य ज्ञान में अंतरात्मा की माला, ओ चेतन आत्मा, इस इसी दिव्य ज्ञान में अंतर आत्मा की वो गुणमाला कि ओहो मैं तो अनंत चतुष्टय में प्रकाश वाला हूँ। यदि ये तुम्हारे अंतर हृदय में नहीं झूलती कि मैं तो इस शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप हूँ, यदि ऐसी गुणमाला तुम्हारे अंतर में नहीं झूलती, तो तुम उस क्रोध के परिणाम के साथ तुम एक में एक होके, राग देश में और तन्मय होके, तुम उस क्रोध के परिणाम के साथ तुम नीचे गिर रहे हो, तुम नीचे गिर रहे हो। और उस क्रोध के साथ अपना विस्मरण करना, अपनी प्रभुता को, अपनी प्रभुत्व की शक्ति को भूल के और पर्याय के परिणाम में एक में खो जाना, यही तो अनादिकाल से आत्मा का, यही तो अनंत संसार है। भैया परिणाम गिरते जाए कोई फर्क नहीं, परिणाम नीचे गिरते जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, परिणाम नीचे गिरता जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान आत्मा, क्यों फर्क नहीं पड़ता भैया परिणाम और परिणमन गिरने से? सिर्फ परिणाम और परिणमन गिरने से इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि परिणाम और परिणमन अभी जो ये पुद्गल रूप दिखाई दे रहा है कि ना, ये पूर्व संस्कारगत गिरेंगे। ये संस्कारों का जैसा उदय है, अनादि निधन जैसा अज्ञान में जो संस्कार है जीव के, उस संस्कार अनुसार ये भाव और परिणमन गिर सकता है। ये कर्माधीन व्यवस्था, ये सर्वत्र सर्वथा कर्माधीन व्यवस्था। फिर चेतनात्मा, यहाँ तेरी अंतर ज्ञान ज्वाला, जो अंतर दिव्य ज्ञान ज्वाला है ना, जो तेरे अंदर वस्तु स्वरूप की जगमगाती हुई प्रतीति जल रही है, जो इन पुद्गल कर्मों के आवरण को भी, क्रोध रूप परिणाम को भी पुद्गल जड़ का भाव जान के, उस कसाय का स्थिति अनुभाग जान के, उस कसाय की शक्ति को जान के, उस कसाय की परिणमन की शक्ति को जान के, जो उस समय भी समता रख लेगा कि अरे ये अंतर से हृदय में, ये बाहर किसी को पता नहीं लगेगा, जो समय भी समता रख लेगा, उसका क्रोध भी तुरंत क्षीण हो जाएगा। और भगवान आत्मा, वो परिणमन तो होगा बाहर में जैसा होना है, परिणाम तो वैसे ही गिरेंगे, लेकिन भगवान आत्मा, वो जो अंतर ज्वाला शक्ति, चैतन्य ज्योति में प्रकाश वस्तु स्वभाव की जो क्रांति चलेगी, भगवान आत्मा, वो क्रांति, वो आत्म प्रतीति, वो परम पुरुषार्थ, वो अनंत अनुबंधी कसाय को छीण कर दे। वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जैसी कसायों को आग लगा के क्षण में छीण करके रख देगा भगवान। फिर धारा, जो धारा है कर्म की, वो मात्र जड़वत धारा रह जाएगी, और जड़वत धारा से भिन्न जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, चैतन्यवत ज्ञान धारा, चैतन्यवत निरावरण ज्ञान धारा, चैतन्यवत निरावरण अपनी ध्रुव वितरा शक्ति, वो जगमगाती हुई प्रकाश रूप में तुम्हें दिखाई देगी। ओ देखो जगमग होता हुआ शुद्ध बुद्ध चैतन्य में आत्मा, अपने अंतर हृदय में जगमगाता हुआ चैतन्य में आत्मा। हे भगवान, क्या तुम्हारे अंतर हृदय में ऐसी दिव्य ज्ञान माला जगमगाती है? जगमगा अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में, अरे अनंत सुख में, अपना केवल ज्ञान दर्शन में मेरा शुद्ध प्रकाश मात्र जानन 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 जान रहा है, देख रहा है, दर्शन ज्ञान से संयुक्त है, समग्र शुद्ध चेतन में आत्मा हूँ। हे भगवान,
क्या तुम्हारे अंतर हृदय से हृदय कंठ में ऐसी दिव्य गुणमाला जगमगाती? हूँ मैं शुद्ध, हूँ मैं बुद्ध, हूँ मैं वीतराग चतुष्ट स्वभाव वाला, है मेरा अनंत प्रकाश मेरी अंतरात्मा। इसी अंतर ज्ञान ज्योति जगमगाती नहीं जगमगाती? देखो भगवान आत्मा, यदि ऐसे दिव्य ज्ञान गुणमाला अपन जिसे कह रहे हैं अव्रल ज्ञान धारा, यदि ये तुम्हारे हृदय में नहीं जगाती वस्तु स्वभाव में परम ज्ञान ज्योति, यदि ये अपने हृदय में नहीं जगमगाती, तो सारी उदासी और सारे आवरण साथ। आवरण है क्या? अच्छा ये बता दो। अच्छा एक बात का सच्चा निर्णय करके बता दो, आवरण है क्या? आवरण है क्या? आवरण वर्तमान में चलने वाली एक जड़ की पुद्गल की धारा है बस। पुद्गल की धारा ही आवरण है बस। पुद्गल की धारा मतलब कि भैया पुद्गल की धारा मतलब क्या पाओगे? अज्ञान दशा में जीव ने जो आश्रव बंद किए हैं, उससे ये पुद्गल जो वर्णाएं है ना, जो चारों तरफ पुद्गल वर्णाएं लोगों पर ठसाठस भरी हुई ना, तो वो आश्रव बंद के परिणाम के कारण, उस अशुद्ध भाव के कारण ये पुद्गल वर्णाएं आत्मा के प्रदेशों के साथ आके बस गई हैं। अपनी स्थिति अनुभव के साथ ये कर्म फल चेतना ये आत्मा के प्रदेशों के साथ आके निवास कर रही है, और आत्मा के प्रदेशों के साथ आके निवास कर रही है। तो क्या हो रहा भैया? जैसे कि सुनो, जैसे कि आपके साथ कोई आके रहने लगे, क्या हो रहा भैया? बिल्कुल निकट में आकर रहने लगे। ऐसे देखो, जैसे कि बल्ब जल रहा हो, बल्ब के सामने कोई आके रहने लगे, एकदम आ जाए, तो क्या होगा? बल्ब का प्रकाश जो है वो बाहर की ओर जो फिकरा हो रहा था, मतलब उतनी स्थान पे जहाँ कोई आके आ जाएगा, उतने स्थान पर रुक जाएगा। ऐसे ही आत्मा के ये अनंत प्रदेश है ना, ओह सॉरी असंख्यात प्रदेशी ये आत्मा है ना, अनंत गुण में ये आत्मा ना, असंख्यात प्रदेशी ये आत्मा। असंख्यात प्रदेशी इस आत्मा के प्रदेशों के संयोग में ये पुद्गल रूप स्कंद जो कर्माण वर्णाएं है ना, ये आके रह रही हैं। इसलिए आत्मा की जो चैतन्य में शक्ति है ना, केवल दर्शन ज्ञान सुख वीर में अनंत प्रकाश में, ये शक्ति आवृत हो रही है, बस यही तो कर। जो तेरी अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में केवल दर्शन ज्ञान में शक्ति को जो प्रकट ना होने दे, बस उसके नाम कर। और कुछ कर्म थोड़ी ना है, कर्म की सीधी सी फिलॉसफी है। जो पुद्गल कर्म का आवरण, जो पुद्गल आवरण तेरे शुद्ध चेतन में अतीन्द्रिय आत्म सूक्ष्म स्वभाव केवल दर्शन ज्ञान की शक्ति को उपलब्ध ना होने दे, बस उसका नाम कर्म। तो भगवान जी कर्म क्या है? पुद्गल का आवरण ही तो है। और सुनो सावधान, यदि इस पुद्गल के आवरण में तुम इष्ट अनिष्ट रूप धारणा करोगे, फिर से राग देश में वृत्ति करोगे, फिर से इस आवरण भाव में इष्टता मानोगे, फिर से इसमें राग में रसीले होके बहोगे, फिर से इसमें मोह में रसीले होके बहोगे भगवान आत्मा है, फिर से इस आवरण भाव में ही अपनी पूरी शक्ति दोगे, इस आवरण भाव को ही देखोगे, इस आवरण भाव को ही स्वीकार करोगे, इसको ही मान्यता दोगे भगवान आत्मा। ये धारा जो चल रही है कर्म की, मोह की, राग की, इस धारा में अपनी अंतरात्म शक्ति को, अपने चैतन्य में अंतर ज्वाला ज्वाला जैसे अपनी अव्रल ज्ञान धारा, इसी अव्रल ज्ञान धारा को विस्मृत कर दोगे भगवान आत्मा। तुम अपने दिव्य चेतन ज्ञान में सब से नहीं जुड़ोगे, तो भव्य आत्मा ये आवरण को तुम अज्ञानता में और आवरण ही तो बढ़ाओगे। और आवरण तो वैसे ही है, उद्गल के प्रदेश जो हैं वो आत्मा के प्रदेशों के साथ वैसे ही हैं। अब तुम इन इन आत्म प्रदेशों, आत्मा और उद्गल के प्रदेश एक साथ हैं, तो इन दोनों की मिश्रित अवस्था से जो परिणाम प्रकट हो रहा है, कौन से परिणाम प्रकट हो रहा है भैया? राग के, द्वेष के, कर्तव्य के, भोक्तव्य के, मत के, किस कहाँ से प्रकट हो रहा है? इन अजीब की शक्ति से अजीब के प्रकट हो रहा है, और उपयोग रूप जीव की शक्ति से जीव के प्रकट हो रहा है। अब दोनों परिणाम एक साथ चल रहे हैं। मान लो अजीब से राग का परिणाम उत्पन्न हुआ, और यहाँ जीव से भी राग का परिणाम उत्पन्न हुआ। अब दोनों एक में एक रस धारा में बह रहा है, एक रस धारा में। सुन रहा है या नहीं? जीव और अजीब दोनों के परिणाम एक साथ प्रकट हुए, और दोनों एक साथ एक रस होके बह रहे हैं। कसाय का परिणाम उत्पन्न हुआ, तो जीव का उपयोग भी उस कसाय में तन्मय होकर बहने लगा, और कसाय खुद का परिणाम तो एक रस होकर कसाय रूप बह ही रहा, वो तो जड़ है ही, वो तो अपनी युक्त से परिणमित हो ही रहा। अब दोनों एक रस होके बहने लगे, ये दोनों जब एक रस हो गए कि पुद्गल और अजीब ये जड़, जब ये दोनों एक रस हो गए, क्या हुआ? क्या हुआ
कि एक रस होने से, परोन्मुख दृष्टि होने से आसपास और जितनी पुद्गल वर्णाएं, तो पुद्गल कामन वर्णाएं चारों तरफ ठसाठस बनी ना, लोग के हिस्से में ठसाठस भरी हुई है। नवीन कर्मों का आश्रय बंद फिर से हो गया, फिर से वो एक रस धारा होके बहेगी। दादा क्या कहना चाह रहा है आप? ये चेतनात्मा, ये एक रस है ही नहीं, ये कहना चाह रहा है। सावधान 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 सावधान। जे पुद्गल राग और जीव का ये उपयोग जो एक रस होके बह रहा है, ये दोनों एक रस है ही नहीं, ये दो है अलग अलग। जे अचेतन में राग रूप परिणाम, ये जड़ परिणाम है, ये अचेतन है। और इससे भिन्न जो शाश्वत शुद्ध है, वो वीतराग चेतन में आत्मा, वो ज्ञान में, विज्ञान में, प्रकाश में ज्योति आत्मा, वो मैं हूं। इस अचेतन भाव धारा के रस से भिन्न है मेरी वीतराग चेतन में शक्ति। यदि ऐसा बोध तुम्हारे अंतर में जगमगा जाए, भगवान आत्मा अब भी आली सारा कर्मों का खेल, अब भी आली सारी अज्ञान धारा का खेल खत्म, अभी आली सारी मोह धारा का खेल खत्म, अभी आली अनंत आवरण जो अनादिकाल से, उस आवरण की शक्ति खत्म। निरावरण तत्व का अंतर से प्रादुर्भाव होने लगेगा। निरावरण चेतन ज्योति में, ज्ञान में दिव्य ज्वाला, वस्तु स्वरूप में दिव्य प्रकाश समय अंतर चेतन शक्ति से जगमगाने लगेगा। और भगवान ये जैसे ये जगमगाएगा अंतर, अंतर ज्योति स्वरूप आत्मा, जैसे ये तुम्हारी अंतर चेतन शक्ति से ये ज्ञान ज्योति पिंड में ये अंतर आत्मा जगमगाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप ही, सुन रहे हो, ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये सारा जगत अज्ञान में अंधकार अपने आप दिला जाए। भगवान एक रस होके मत बहाओ, पुद्गल के अचेतन क्रोध आदि राग आदि परिणाम, मोह आदि परिणाम में एक रस होके मत, क्योंकि ये एक रस है ही नहीं। तेरा रस बिल्कुल भिन्न है, तू चैतन्य में अतीन्द्रिय आत्मा के ज्ञान में रस का धारी है। तेरा तेरा रस चिदानंद में है, तेरा रस आनंद में है। और ये कसाय का रस ये मिथ्या पुद्गल में है। तुम एक रस होके भाओगे, एक में होके भाओगे, तीन काल में मुक्ति नहीं मिलेगी चेतना। हम्म, इसलिए तो इसलिए तो बार बार तुम्हें तुम्हारी चेतना का विश्वास दिला रहे हैं। इसलिए तो बार बार तुम्हें अतीन्द्रिय ज्ञान में शक्ति का विश्वास दिला रहे हैं। इसलिए तो बार बार गुरुदेव ज्ञान स्वभाव का विश्वास दिला रहा है। तुम्हें ये विश्वास दिला रहे हैं कि तुम अतीन्द्रिय ज्ञान में, चेतन में वीतराग तत्व परमात्मा हो, अतीन्द्रिय हो, तुम अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव ही हो। ये जो इंद्रियों के छह उपशम से जो उत्पन्न हो रहा है ना ज्ञान, ये आंखों से देखना, कान से सुनना, ये बोलना, बकबक करना, ये राग द्वेष हो, जिससे बकबकाना कहना, ये जितना भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना, कहना छह उपशम भाव, पहले छह उपशम भाव का आवरण, ये छह उपशम भाव रूप अनंत परिणाम, ये इंद्रियों की अनंत भावधारा, इन्हें सब गल जाएगी, खिप जाएगी। इस आवरण भाव को बिल्कुल मत देखो। ये आवरण भाव देखो ही मत। क्यों मत देखो गुरु महाराज? सामने चल रहा है, देखो ही मत। सामने चल रहा है तो भी मत देखो। यदि इन्हें देखोगे, इस आवरण भाव को पहचानोगे, इस आवरण भाव से जुड़ोगे, इस आवरण भाव से किसी भी प्रकार का संबंध रखोगे, कभी भी तुम्हारा दिव्य अतीन्द्रिय निरावरण जो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव है ना, वो तुम्हारे सहकारिता में नहीं है। थोड़ा भी संबंध रखोगे, थोड़ा सा भी, तो कहने लगे अपने ज्ञान पे यंत्र आएगा भगवान जी। और संबंध रखने से मिलेगा क्या? बताओ। अच्छा बता, अच्छा बहुत अच्छा। ये तुम राग से, मोह से, कर्तव्य से, भोक्ता से संबंध रख भी लोगे, मिलेगा क्या? रो नहीं तो मिलेगा। रोना मत, तुम ही तो रोगे अभी अली कि राग में बह गए, कितने कैसे परिणाम चल गए, कैसे राग भाव चल गए, कैसा परिणमन हो गया, अरे रे ऐसे कैसे बहते चले गए। अब भी अली तुम ही तो रोगे इस अज्ञान में जरूरत। अब भी अली, क्योंकि तुमने जान लिया ना ये परिणाम दुख का कारण है। तुमने जान लिया ना ये परिणाम दुर्गतियों का कारण है। तुमने जान लिया ना ये परिणामों से अनंत आश्रम बंद होगा। तुम जानते हो ना ये अनाचार, अत्याचार रूप ये सारे परिणाम, कर्म आवरण बड़ा बढ़ाने वाले हैं। अब भी अली इन गिरते हुए परिणाम की धारा में एक में खोगे, और अब भी अली रोगे। इतने समय का विस्मरण हो गया अपने आप। अब भी अली रोगे। इतने समय के लिए हमारी अंतर ज्ञान धारा दब गई, इतने समय के लिए हमारी चैतन्य धारा दब गई, इतने समय के लिए हमारा आचरण जिन भगवान की वाणी के विपरीत हो गया, व्यसनों में हो गया, पापों में हो गया, क्रोध में हो गया, कसाय में हो गया। अब भी आली रोगे बेटा। अभी आली घंटे 2 घंटे आचरण करोगे ना इन विकल्पों में, उलझोगे ना, अभी आली 2 घंटे 2 घंटे बाद अब भी आली फिर आकुलता व्याकुलता होगी, फिर उपद्रव होंगे, फिर बुद्धि, फिर द्वंद्व होंगे बुद्धि, और फिर ये जीवात्मा, फिर कसाय परिणाम होता है। क्या कहना चाह रहे हो भैया जी?
और भगवान हे भोले आत्मन, हे चेतन आत्मा, जब इसी अविरल ज्ञान में शुद्ध वीतराग वाणी, ये आचार्य भगवंत का उपदेश तेरे पास है, ऐसी अंतर ज्ञान ज्वाला अंतर से वस्तु स्वरूप की ऐसी ज्वाला, चैतन्य ज्वाला तेरे अंतर जलती क्यों नहीं? नित्य जलना चाहिए ना। ये कभी कभी जो चलती है अपने पास, लेकिन परमानेंट जलनी चाहिए ना ये चैतन्य ज्ञान ज्वाला। वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वभाव जिनके हिये में अवस्था है, वस्तु स्वरूप जिनके हृदय में निरखता है, उनको ये सब चिंताएं नहीं होती कि कौन से आवरण चल रहे हैं, क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें वस्तु का स्वभाव जानने में आता है, कर्म कर्म स्वभाव जानने में आता है, पुद्गल पुद्गल स्वभाव जानने में आता है, राग द्वेष स्वभाव जानने में आते हैं, और अपना वीतराग परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव स्वयं में अपना निरखता हुआ वीतराग स्वरूप अपने में जानने में आता है। जानो तो भगवान आत्मा, जाननहार 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 जाननहार, वे मात्र जाननहार ध्रुव वीतराग तत्व भगवान आत्मा। मात्र जानना ही मेरा काम है, बस जानने रूप जानन शक्ति। भगवान आत्मा जान रहे हो या नहीं? जानने में आ रहा है या नहीं? ध्रुव प्रकाश में चैतन्य आत्मा। सुनो 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 चेतन, कहाँ कहाँ कर्म आवरण भौतिक संपदा में। देखो 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 देखो, सावधान आत्मा सावधान। ये जो भौतिक विलास हो रहा है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, बाहर की सुख सुविधा रूप, बाहर की जितनी भी भोजन से लेके राग के निमित्त से लेके भोग पदार्थ से लेके जितना भी इंद्रिय भौतिक विलास हो रहा है ना चेतना, ये सुबह से लेकर शाम तक काय काय के दम पे जी रहा है। शरीर में सुबह से लेकर शाम तक काय के बल पे जी रहा हो। 5 इंद्रिय मन में जो निरंतर सुबह से लेकर रात तक भौतिक विलास हो रहा है ना चेतना, हर पल ये भौतिक विलास, ये सब ये जड़ अचेतन का परिणाम है चेतना। ये भौतिक विलास, ये भौतिकता का रस, ये राग देश धारा, ये भौतिक विलास, एक एक समय ये श्वास भी ले रहा हो ना, तो ये श्वास लेते समय जो तुम्हें श्वास लेने की क्रिया तो सहज है, लेकिन श्वास लेते समय जो तुम्हारा पर आवरण में अर्थात पर्याय आवरण में एक एकत्व है, एकत्व, श्वास लेने से कर्म निबंध नहीं हो रहा है चेतनात्मा, ये सहज क्रिया है, इतना कर्म नहीं बनता। लेकिन इस संयोग से इस स्वाक्ष रूप जो बल प्राप्त है, इस बल को पाने के बाद भी तुम्हारा जो उपयोग पर पर्याय में परिणमन में लगा हुआ है, भौतिक संपदा में लगा हुआ है ना, सुबह से लेकर शाम तक इंद्रिय विलास में जीवन जा रहा है ना भगवान। तो ये जो इंद्रिय विलास का जो जितना भी सुख तुम महसूस कर रहे हो, जितनी भी साता असाता महसूस कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक, जिस साता असाता पूर्ण रूपेण भौतिक ही तो है, अर्थात पुद्गल कर्म आवरण परिणाम ही तो है, अचेतन जड़ आवरण परिणाम ही तो है। और कितने आराम से इसके बीच में रह रहा हो, कितने आराम से, कितने सुकून से इस भौतिक भौतिक संपदा के बीच में, इस भौतिक भौगोलिक जितना भी बाहर का छह समय ज्ञान है ना, सुख दुख रूप वेदन, है ना, कितने आराम से साता साता के वेदन में रह रहा है। लेकिन तुम जैसे मूर्ख व्यक्ति को इतना सा बोध नहीं आ रहा कि ये अचेतन, ये सुख दुख रूप जो भौतिक आवरण है ना, ये जड़ अचेतन परिणाम है और ये अनंत संसार का कारण है। लेकिन लगे फिर इसके बीच में, इस भौतिक जड़ अचेतन भाव के बीच में यदि अपने निरावरण चेतन तत्व ज्ञान ज्ञान विज्ञान में अंतर चतुष्टय आत्मा की प्रतीति नहीं आती, तो तुम एकदम मोहे में अंधे हो चेतन आत्मा, अंधे हो, आंख से अंधे हो चेतन। अभी तुम्हारे नेत्र नहीं खुले, ज्ञान में नेत्र नहीं खुले तुम्हारे, और यही तुम्हारे ज्ञान में नेत्र खुल गए होते, सम्यक ज्ञान में नेत्र, आत्म ज्ञान में नेत्र तुम्हारे खुल गए होते, तो तुम इस भौतिक आवरण भौगोलिक इस भौतिक आवरण में तुम साता असाता रूप कर्म वेदन रूप जो सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे का जो भाव है ना, वो भाव तुम्हें अपना प्रतीत नहीं हो सकता, वो भाव में तुम संतुष्ट नहीं हो सकते, उस भाव के लिए तुम आकुलित व्याकुलित नहीं हो सकते, क्योंकि आकुलता व्याकुलता ही है, मतलब आत्मा उसके लिए चाहे उसमें तन्मय नहीं हो सकता। यदि तुम्हें वास्तव में आत्मज्ञान की शक्ति का जागरण होता, तो तुम्हें भौतिक भौगोलिक जितना भी आवरण है ना, ये तुम्हें बहुत पीड़ाकारी और अनिष्टकारी लगता अपनी आत्मा, तो संतुष्ट नहीं हो सकते। तो फिर तुम्हें अंतर चैतन्य में अपने निरखता हुआ अपने ज्ञान विज्ञान तत्व की प्रतीति बिना किसी विचार की आती, बिना किसी विचार, अपने आप ही एहसास में बरतता, अहो मैं तो ब्रह्म में वीतराग तत्व प्रकाश ज्योति स्वरूप आती,
अपने आप बरता सर्वांग में ज्योति स्वरूपी आत्मा, अपने आप बरतता। अरे! जैसे रुचि होती ना, उसे अपने आप बरतना आती है चिदानंद आत्मा। तो भगवान जी, जिन्हें रुचि नहीं होती ना, जिन्हें पर पदार्थों की रुचि होती है, वो 24 घंटे पुद्गल में तन्मय रहते हैं। 24 घंटे, लेकिन कहते हैं हम पुद्गल में तन्मय कहाँ हैं? कहते हैं हमें तो दिन भर आत्मा की याद है। भाई पागल है, सब पागल है। पता ही नहीं कि आत्मा है क्या वस्तु, पता ही नहीं कि वो चिदानंद है क्या वस्तु, पता ही नहीं कि वो सर्वांग प्रदेशों में निरंतर हुआ ज्योति स्वरूप वो आत्मा, वो वस्तु क्या है? वह अतीन्द्रिय चेतन घन प्याला जो आत्मा का अतीन्द्रिय सुख है, वो उसको जानते ही नहीं कि वो क्या वस्तु है। तो जिसको मिलती है, जिसे वो चैतन्य वस्तु मिलती है, वो यहाँ गाफिल होता ही नहीं, जानते ही नहीं। गफलत में है, अज्ञान की गफलत में चल रहा है जीवन। चैतन्य में आत्मगुणों की माला अंतरात्मा में झूल नहीं रही ना। अरे माला कैसे झूले? माला तो ज्ञानियों को झूलती है ना, माला तो योगियों को झूलती है, माला तो अपने निर्विकल्प अनुभव के आत्म समाधि में लीन होने वाले ज्ञानियों को झूलती है। माला तो चैतन्य, ये दिव्य माला तो योगियों का गहना है ना। इन संसार में भोगियों का, अपन अपन लोग जैसे ये अपन जो बैठे हुए ना यहाँ, इन भोगियों का गहना थोड़ी ना ही बनवा। तो फिर ये योगियों का गहना है। लेकिन देखो अपन कैसे जड़ भाव में, आप अरे माला नहीं झूल रही चेतन आत्मा, माला नहीं दिखाई दे रही, मूढ़ अज्ञानी, माला को पाने की भावना भी तो नहीं दिखाई दे रही, कोई रुचि भी तो नहीं दिखाई दे रही अंतरात्मा की ओर की। खुद विचार तो करके देखो भगवान जी, ये तो कह रहे थे भाव खराब चल रहा है। ये देखो, हम दिन भर कितने अच्छे थे, 2 दिन से कितना अच्छा चल रहा था, कैसा वस्तु स्वरूप का चिंतन आ रहा था, कैसे वस्तु स्वरूप को बहुमान कर रहे थे। देखो आज तो ना वस्तु स्वरूप को बहुमान आ रहा, ना चिंतन चल रहा, ना आज कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब क्या, अशुभ परिणाम और चल रहा है। बहुत तीव्र धारा में न कर्तृत्व भोक्तृत्व ममत्व अपनात्व भोग विषय वासना काम, सारे अशुभ परिणाम और चल रहा है। राग देश कसाय और बल बला रही है। क्या करें, परिणाम की दशा तो निकृष्ट होती जा रही है। क्या करें? लगे ये बताओ कि वो जो वस्तु सब तुम 2 दिन पहले चिल्ला रहे थे, जो वस्तु सब तुम कल रात में चिंतन कर रहे थे, है ना, जो वस्तु स्वरूप का आज सुबह तुम बहुमान कर रहे थे, वस्तु स्वरूप की वो अंतर जो ज्ञान ज्योति चल रही थी, वो कहाँ चली गई? है ना भाई, आवृत हो गई। काय में? है ना, कलम आवरण में। अरे क्या ना भग, वस्तु स्वरूप की ज्योति थोड़ी आवृत हुई, तो तेरी वस्तु स्वरूप की रुचि आवृत हो गई। तेरी भावनाओं में, तेरी अंतर अंतर भावनाओं में तेरा परम पारणामिक जो परमात्म सत्य है, जो परम ध्रुव अतीन्द्रिय चैतन्य में आत्मा है, भगवान जी उसके विश्वास की शक्ति को तू खो बैठता है बस। अगर पुरुषार्थ करने में, अविरल ज्ञान धारा को प्रकट करने में देर कितनी लगती है? देखो चिंतन करने बैठ गए, तत्व चर्चा करने बैठ गए, प्रकट हो गई। तत्व चर्चा सुनने बैठ गए, प्रकट हो गई। अपना समय शक्ति उपयोग को यदि अपने भगवान की वाणी को स्वीकार करने में लगाया, तो ज्ञान प्रकट हुई वो। लेकिन इसकी रुचि बनी रहेगी, ऐसी रुचि बनी रहेगी, तो भैया वो अविरल धारा, वो अंतर आत्म ज्योति वस्तु स्वरूप अंतर में प्रकाशित होगा, और कितने ही परिणामों की धारा गिरे, लेकिन अंतर आत्म बल, ये अंतर ज्ञान बल से ये सारे परिणामों में आग लगेगी चेतना। सारे असत परिणामों में आग लगेगी। हे हे दिव्य माला, क्या क्या तुम्हारे हृदय में दिव्य माला जगमगाती है? कि भाई कहाँ योगियों की माला है? अरे योगियों की माला है, लेकिन ये तो अपना ही स्वभाव, उसकी भावधारा, उस वस्तु स्वभाव का सहकार, क्या वो दिव्य चैतन्य गुणमाला वो मेरा ही स्वभाव है? अरे ऐसी प्रतीति जगमगाती है? नहीं जगमगाती ना, तो मोहे में अंधे, मोहे में अंधे, ज्ञान से अंधे, मतलब तुम्हारे ज्ञान मात्र नेत्र नहीं है, कानों से बहरे, तुम्हें भगवान की वाणी सुनाई नहीं देती, तभी तो ये अंधा बहरापन है। ये अंधा बहरापन क्यों है? क्योंकि तुम्हें भगवान की अंतर आत्मा अंधी और बहरी हो रही है। ज्ञान, तुम्हारे ज्ञान को सुन नहीं रहा। सुमन स्वभाव में जो शक्ति है, वितराग शक्ति, तुम्हारा ज्ञान को सुन नहीं रहा। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अंतर ज्ञान कुछ सुन नहीं रहा। तुम्हारा अंतर आत्मा का जो ज्ञान है वो कुछ नहीं सुन रहा। तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कुछ, तुम अंधे बहरे हो। क्यों भैया, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अरे भगवान कितने बार कह रहे हैं,
कि तू स्वयं भगवान है। अब ये हमने कुछ दिन पहले मंचन किया था ना, कितना अच्छे से बताया था कि तारानंद स्वामी तू स्वयं भगवान है, लोगों से कह ही नहीं रहे। वो तो तारानंद स्वामी का शुभ संदेश तू स्वयं भगवान है, तुमने रटा दिया उस बात, तू स्वयं भगवान है कह दी। अरे वो तू स्वयं भगवान है कह रहा है, लेकिन वो तू स्वयं भगवान है, वो अपनी परिणति से कह रहा है कि भगवान आत्मा क्यों पर परिणामों में भटक रहे हो भगवान आत्मा, अपने आप को संबोध रहा है वो, क्यों क्यों अपनी प्रभुता को छोड़ रहे हो, क्यों अपनी दिव्य चेतन गुण मालिका को छोड़ रहे हो, क्यों अपने दिव्य प्रकाश को छोड़ रहे हो। तो अपने अंतर हृदय में अपने ही आत्मा को संबोधन कर रहा है, अपने को ही हर पल अपनी परिणति को कि तू स्वयं परमात्मा है, परमात्मा केवल दर्शन ज्ञान लक्षण है तेरा, चेतन में लक्षण है तेरा, अनंत चतुष्टय लक्षण है तेरा, तू भगवान है, तू शैतान जैसा आचरण कैसे कर सकता। इतना जानने के बाद भी महामूर्ख अज्ञानी इसे घर के झगड़े दिखाई देते, इसे अज्ञान मूढ़ क्या बोलते हैं, दुकान की ना जाने प्रपंच दिखाई देते हैं, समाज के प्रपंच दिखाई देते, इंद्रियों की विषय वासना इंद्रिय सुखी दिखाई देते, इसे निराकुल आनंद जो इन इंद्रियों से अतीत है वो उसकी लगन नहीं लग रही, इसलिए समता परिणाम नहीं आ रहा, इसलिए सामंजस्य का भाव नहीं आ रहा, इसलिए तो आनंद की लहरें नहीं फूट रही। और यदि ये वस्तु स्वरूप प्रकाश हो जाता कि पुद्गल परिणाम में कुछ भी अपना नहीं है, इस पुद्गल से कोई भी मेरा हिताहित नहीं है, इस पुद्गल से, इस पुद्गल के बाहर के भोगों से, भौतिक संपदा से कुछ भी मेरा नहीं है, मैं तो चैतन्य आनंद में हूँ। क्या खाना, क्या पीना, क्या रखना, क्या उठाना, क्या करना, क्या ना, सब पुद्गल का एक एक समय का परिणाम अपनी योग्यता अनुसार परिणमित हुआ। एक समय के परिणाम को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन कर्तव्य बुद्धि, ममत्व बुद्धि, अपनत्व बुद्धि, अहम, कसाय, यानी सारी भावधाराएं जीव को इस परम सत्य का विश्वास नहीं होने दे रही हो। तो इस परम अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य में, अनंत चतुष्टय में जो प्रकाशित हो रहा दिव्य चैतन्य गुण मालिका का, जो अंतर से ज्ञान दर्शन में गुण मालिका जो छिद्र प्रकाश में स्फुरित हो रही है, तुझे इस गुण मालिका का विश्वास नहीं हो रहा, बस इतना ही तो है कि तू निगोद जाने की तैयारी कर रहा है। ओ भैया, निगोद कहाँ ले जा रहा है, हम आत्म दर्शन को प्राप्त कर चुके, चिंता क्यों कर रहा है, सब छूट जाएगा, चिंता मत कर। रुचि अनुसार प्राप्त हुई है ये सम्यक की निधि, पूर्व की अनुमोदना से प्राप्त हुई है, रुचि कम होते ही, रुचि छूटते ही सारी निधि खत्म हो जाएगी तेरी, फिर अर्ध पुद्गल परिवर्तन के बाद वापस आए। पुरुषार्थियों को मिलता है ये मोक्ष का मार्ग, मुमुक्षुओं को, रुचिवंत जीवों को मिलता है मुक्ति का मार्ग, जबरदस्ती खींचतान वालों को नहीं मिलता। रुचिवंतों का मार्ग है ये, जिन्हें रुचता हो अपना आत्मा, जिन्हें रुचता हो अपना दिव्य चैतन्य में वीतराग तत्व, जो इस आत्म तत्व की रुचि के बल पे जो आग लगा दे मन की समस्त धाराओं, एकदम से लगती नहीं है, एकदम से मन की धाराओं में आग लगती नहीं है, लेकिन जो ललायत तो हो उस मन की धारणा में आग लगाने दिया, ऐसे मुमुक्षु जन जो अंतर में अपनी इस दिव्य ज्ञान ज्योति से, जिनके अंतर में ऐसे, जिनके हृदय में ऐसी दिव्य ज्ञान ज्योति जगमगा रही है भैया, वस्तु स्वरूप में अंतर ज्ञान की ज्योति जिनके हृदय में जगमगा रही है, जो बार बार अपनी परम प्रकाश में चैतन्य में आत्मा को अपने सामने रख रहे हैं भैया, जिन्हें कोई द्वंद नहीं, कोई भय नहीं, कोई शल्य नहीं, जिन्हें पर की कोई चाहत नहीं, पर की कोई इच्छा नहीं, पर की इच्छा को देख रहा है, जान रहा है कि पुद्गल का परिणाम है, मन की आसक्ति, उन्हें भैया, उन्हें जो ज्ञाता है, ज्ञान में है, जिन्हें विश्वास है कि मैं चैतन्य में हूँ, बस उन्हीं के पास ये चैतन्य की अविरल धारा है, ज्ञान की अविरल धारा है। तो जिनके पास ये ज्ञान की अविरल धारा है, या फिर जो ज्ञान की इसी अविरल धारा का पुरुषार्थ कर रहे हैं, कह के, सुन के, पढ़ के, पढ़ा के, या वही 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 ज्ञानी जन है। और इस भूमिका में यही पुरुषार्थ, इस पुरुषार्थ के बल पे ही ये जीवात्मा अनंत मिथ्यात्व मोह में आग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की चिंगारी जब इस मोह रूपी परिणाम में लगेगी, राग रूपी परिणाम में लगेगी, तब ये परिणाम आत्मा का पीछा छोड़ेंगे, अर्थात चलती हुई धारा से भिन्नता नजर आएगी। धारा अपना चैतन्य घन सूर्य, ज्ञान विज्ञान में प्रकाश बिल्कुल अलग है, और ये पुद्गल में अचेतन जड़ धारा एकदम अलग।
ये देखो, जब ये धारा एक साथ चित्त में बहती है, एक रस होके बहती है, जब भिन्नता आए कि नहीं ये एक रस हो ही नहीं सकता, जीव और पुद्गल एक रस हो ही नहीं सकता, है इतनी सहज स्वीकारता कि जीव और पुद्गल एक रस हो ही नहीं सकता, राग धारा और चेतना एक रस हो ही नहीं सकता। राग धारा, अज्ञान धारा, मोह धारा और ये जीव का जो चेतन में उपयोग है, ये सुख दुख रूप परिणाम है। ये सुख दुख रूप परिणाम, ये जीव का विकार, ये पुद्गल से नहीं आ रहा। ये जीव सुख दुख रूप मिथ्या मानता से सुखी दुखी हो रहा है। ये अज्ञान है, ये राग द्वेष ही अज्ञान है। और जीव कर ये बोध आ जाए कि ये मैं इसमें सुखी दुखी होता ही नहीं, मैं ये राग देश ये सुख दुख मेरा परिणाम है ही नहीं, मैं तो मात्र इस धारा से भिन्न, इस अचेतन जड़ धारा से भिन्न एकमात्र ज्योति स्वरूप परमात्मा, बस ये इतना बोध आना है। बस इतनी सम्यक की अंतर से ज्योति जलना, अपने सम्यक शुद्ध सम्यक में अनादि निरंतर स्वभाव है हृदय में, और उस हृदय में स्वीकार किए हुए इस शुद्ध सम्यक में स्वभाव की ज्योति पर उत्पन्न होना है। सम्यक के उज्ज्वल होते ही वो अंतर आत्मा के अनंत ज्ञान गुणों का प्रकाश होने लगेगा। अपने आप ही ये जो एक रस दिख रहा है, ये दो रस हो जाएगा। चेतन चेतन धारा एक अपना अद्भुत अतीन्द्रिय अलग रस है, और ये अज्ञान धारा, ये जड़ धारा, संसार धारा, ये एक अलग पुद्गल रस है। इन दोनों का कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं, कोई संबंध। देखो भगवान आत्मा, इतना श्रवण करने के बाद, ऐसे भिन्न भिन्न दोनों पदार्थों की सत्ता को जानने के बाद, ऐसा गहन आत्मचिंतन कहो, भगवान की वाणी का वस्तु स्वरूप जानने के बाद, भगवंतों की वाणी को ऐसा प्राप्त करने के बाद, ऐसे एक एक अणु परमाणु का बिल्कुल अपना अपना स्वरूप जानने के बाद, ये देखो क्या पुद्गल है, क्या चेतन है, क्या चेतन रस है, क्या पुद्गल रस है, ऐसा विज्ञान जानने के बाद, और चेतन आत्मा यदि ऐसे विज्ञान को जानने के बाद भी ये तुम अचेतन धारा में एक में खोते हो, तो अपने से बड़ा मूर्ख कौन है रे? ओए मूर्ख! हम्म, ओए मूर्ख! ए मूर्ख चेतन! यदि ऐसा अलग अलग पूर्ण वस्तु स्वरूप जानने के बाद, यदि तुम इन दो रसों को एक रस मान के अभी भी उपयोग तुम्हारा विकार रूप देता है, तो भगवान जी तुम काय के साधक, अपने अंतरात्मा पे बाधक हो। तुम्हें अपने चैतन्य में प्रकाश की ज्योति जल झलक अंतरात्मा का ज्ञान में शोर झलकता हुआ नहीं दिखता। तुम आत्म साधक थोड़ी ना हो। साधक तो वो है जिसे दो रस भिन्न भिन्न जानने। कर्म धारा तो सबके साथ चलेगी, कोई भी ऐसा नहीं है जगत में जो संसार में रहे और कर्म धारा ना हो, आवृत्ति की भूमिका में हो और कर्म धारा ना हो। जो भी जन्म लेगा कर्म सहित ही जन्म लेगा, किसी के कर्म अच्छे, किसी के कर्म बुरे, जिसके पास जैसा बंधन उसके पास वैसा उदय। लेकिन भगवान जी यहाँ तो इस धारा से भिन्नता इस धारा से एकदम भिन्न चिदानंद तत्व का प्रकाश जिनके हिये में है, बस वो ही मुक्त है, वो ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है, वही सम्यक ज्ञान की ज्योति को उपलब्ध करने वाले हैं, और उन्हीं के हृदय में वस्तु स्वरूप का प्रकाश है। इसके अलावा सब अचेतन जड़ भाव में लिप्त सारे प्राणी अपनी अपनी चेतना का पतन करते हुए दुर्गति में जाने की तैयारी। हम अपना अपना निर्णय लें। देखो समय हो चुका है, समय का कोई भरोसा नहीं। बाहर से भाषा वर्णा के अंत होने का समय हो गया है, और भगवान जी यदि आपके अंतर में आपकी चेतना जागी हो, आपको यदि भगवान की वाणी सुन के इसे वस्तु के स्वभाव को ग्रहण करने की भावना प्रकट हुई हो, चेतन और जड़ के इस दो धाराओं में भिन्नता भाषित हुई हो, तो हो मैं तो आनंद स्वरूप चैतन्य घन आत्मा हूँ, मैं तो प्रकाश ज्योति स्वरूप परम पारणामिक भाव में ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, और ये पुद्गल अचेतन धारा ये मेरे 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 से अत्यंत अभाव रूप बिल्कुल भिन्न है। यदि इन दो धाराओं में, ज्ञान धारा और कर्म धाराओं में तुम्हें बराबर 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 भिन्नता भाषी है, दोनों अलग अलग भाषे हो, तो चेतनात्मा इस कर्म धारा से एक समय का भी संबंध ना बनाना, ये आत्मा का पुरुषार्थ। अब जिससे जितना हो जाए, कहा तो कथन तो पूर्णता से किया जाएगा, पूर्णता का कथन तो यही कहता एक समय के लिए भी संबंध ना बनाना, एक समय के लिए भी ना जोड़ना। और यदि भैया अब इतना बारीकी से नहीं होता, जितना हो पाए उतना
कथन तो पूर्णता से ही होता है। इसलिए अपने अंतरात्मा के बल को बढ़ाओ, जैसे बने वैसा बढ़ाओ। अपनी अंतरात्मा की शक्ति को बढ़ाओ। ये ज्ञान मार्ग, ये तत्व चर्चा, ये सारे संसाधन सिर्फ अंतरोन्मुख दशा को बढ़ाने के लिए हैं, बस बुद्धि का विलास के लिए नहीं। वस्तु का निर्णय करके संकल्प विकल्प से दूर रहते हुए, भैया ये सारी जितनी भी चर्चा है अंतरोन्मुख होने के लिए है बस, और किसी काम के लिए नहीं, और कुछ उनसे साधना नहीं है। इनसे एक अंतर्मुखता के अलावा कुछ नहीं साधना। इसलिए हे भव्य आत्मा, अंतिम बार कह रहे हैं भगवान अंतर से ज्ञान ज्वाला को जला। चैतन्य धारा में अपना जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, इस ज्योति स्वरूप आत्मा के प्रकाश में रहो। प्रकाश में जगमगाती हुई ज्ञान ज्योति तुम्हारे अंतर से सहज सहज प्रकाशित हो। जगमगाता हुआ ये अंतरात्मा तुम्हारे अंतर में सहज प्रकाशित हो रहा है। अब तुम ना कोई उलझन में रहो, ना कोई आकुलता में रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। वो अंतर में बढ़िया अपनी वस्तु के स्वभाव का सहज चिंतन करता रहो। देखो इतना और दे रहा है, देखो भाई कर्म धाराएं जिसकी जैसी बंधी वैसी निकलेंगी। ये बिल्कुल निश्चित जानो कि जहां कर्म धाराएं बंधी हैं, जिसके साथ बंधी हैं, वैसे ही निकलेंगी। उन कर्म धाराओं को जरा सा भी नहीं बदला जा सकता, थोड़ा सा भी नहीं बदला जा सकता। लेकिन भगवान आत्मा कर्म धाराओं को बदलने का विकल्प ही मिथ्या, उनमें राग द्वेष रोष करने का भाव मिथ्या। लेकिन भगवान जी उनके बीच में रहते हुए अपनी चैतन्य ज्योति को कहीं भी जलाया जा सकता है, किसी भी संयोग के बीच में। इसलिए अपन सब अपनी अंतरात्म ज्योति को, शाश्वत अंतरात्मा के प्रकाश को, अपनी चैतन्य ज्वाला को जलाएं, ज्ञान ज्वाला को बढ़ाएं, अंतर ज्ञान की शक्ति को वृद्धिगत करें। ये प्रयास तो करें, और अपने इस प्रयास से सचेतन जड़ का भाव, अज्ञानता का भाव मिटेगा, अज्ञानता का भाव गलेगा। निश्चित ही है आत्म पुरुषार्थ से जितना भी होगा पुरुषार्थ, उतना फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए घड़ी दो घड़ी समय, एक समय अपन दोपहर में बैठे, घंटा आधा घंटा एक घंटा, जो अपन ध्रुव का मत लेके बैठे, ध्रुव की शक्ति को पुष्ट करने के लिए बैठे, बस भैया इसी मत का पोषण करते हुए अपने अहंकार को सदगुरु के पास समर्पित करके, या बिना अहंकार की भाषा बोले किसी भी कीमत पे, अपने ध्रुव के ममकार के साथ, ध्रुव की टंकार के साथ अपन आत्मा के सहकार में मस्त रहे। यही भी है सदगुरुदेव का हमारे लिए अनंत अनंत शुद्ध मार्ग है, उनका शुद्ध उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत आचार्य की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।